बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने हाथरस हादसे की जांच रिपोर्ट सौंपी है यूपी सरकार को। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 300 पेजों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एसआईटी में जो रिपोर्ट एसआईटी की ओर से सौंपी गई है उसमें 119 लोगों के बयान दर्ज किए गए। एसआईटी रिपोर्ट में बाबा नारायण हरि का जिक्र नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। अफवाह और अफसरों पर कार्रवाई संभव है। मरदीप शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मरदीप, इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, 300 पेजों की ये रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि एक दूसरी फाइल भी है, तो ये रिपोर्ट बढ़ भी सकती है। 119 से 120 करीब जो लोग हैं उनके बयान दर्ज किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा जो नारायण साकार हरि है उसका इस एसआईटी की रिपोर्ट में नाम ही नहीं है, यानी कि उनको इस पूरे जो हादसा हुआ है इतना बड़ा उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। बाबा की जो आयोजन समिति है प्लस पुलिस प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने सही समय पर मुआयना क्यों नहीं किया, इन तमाम स्थितियों को और आयोजन में अधिक लोग क्यों बुलाए गए, यानी कि सारा का सारा ठीकरा जो है वो आयोजन समिति पर फोड़ा गया है। बाबा नारायण साकार हरि का इस पूरे एसआईटी रिपोर्ट में 300 पेज की रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है। 119 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, इसमें बाबा का बयान भी दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में महत्वपूर्ण बात हो जाती है उल्लेखित करना कि जो कारण है, जो मुख्य तौर पर कारण इस हादसे का बताया गया वो ये बताया गया है कि हादसे की जगह पर आपने जो संख्या थी उससे ज़्यादा लोग बुलाए, जो तैनात पुलिसकर्मी थे वहाँ पर प्रशासनिक लोगों ने सही समय पर मुआयना नहीं किया है और लापरवाही जो इंतजाम वहाँ पर थे, इंतजाम थे उसमें लापरवाही बरती गई है। मुख्य तौर पर 3 कारणों को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। फिलहाल शासन प्रशासन को बहुत गोपनीय तरीके से ये रिपोर्ट सौंप दी गई, लेकिन रिपोर्ट के जो शुरुआती बिंदु हैं वो कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़े करते हैं कि आखिर इतना बड़ा प्रकरण, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और बाबा का इस एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं भी नाम तक नहीं है। 300 पेजों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एसआईटी में जो रिपोर्ट एसआईटी की ओर से सौंपी गई है उसमें 119 लोगों के बयान दर्ज किए गए। एसआईटी रिपोर्ट में बाबा नारायण हरि का जिक्र नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। अफवाह और अफसरों पर कार्रवाई संभव है। मरदीप शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मरदीप, इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, 300 पेजों की ये रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि एक दूसरी फाइल भी है, तो ये रिपोर्ट बढ़ भी सकती है। 119 से 120 करीब जो लोग हैं उनके बयान दर्ज किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा जो नारायण साकार हरि है उसका इस एसआईटी की रिपोर्ट में नाम ही नहीं है, यानी कि उनको इस पूरे जो हादसा हुआ है इतना बड़ा उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। बाबा की जो आयोजन समिति है प्लस पुलिस प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने सही समय पर मुआयना क्यों नहीं किया, इन तमाम स्थितियों को और आयोजन में अधिक लोग क्यों बुलाए गए, यानी कि सारा का सारा ठीकरा जो है वो आयोजन समिति पर फोड़ा गया है। बाबा नारायण साकार हरि का इस पूरे एसआईटी रिपोर्ट में 300 पेज की रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है। 119 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, इसमें बाबा का बयान भी दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में महत्वपूर्ण बात हो जाती है उल्लेखित करना कि जो कारण है, जो मुख्य तौर पर कारण इस हादसे का बताया गया वो ये बताया गया है कि हादसे की जगह पर आपने जो संख्या थी उससे ज़्यादा लोग बुलाए, जो तैनात पुलिसकर्मी थे वहाँ पर प्रशासनिक लोगों ने सही समय पर मुआयना नहीं किया है और लापरवाही जो इंतजाम वहाँ पर थे, इंतजाम थे उसमें लापरवाही बरती गई है। मुख्य तौर पर 3 कारणों को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। फिलहाल शासन प्रशासन को बहुत गोपनीय तरीके से ये रिपोर्ट सौंप दी गई, लेकिन रिपोर्ट के जो शुरुआती बिंदु हैं वो कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़े करते हैं कि आखिर इतना बड़ा प्रकरण, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और बाबा का इस एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं भी नाम तक नहीं है।